हेलो दोस्तों, मैं अमर मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमी मनी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 क्या है। इसे हिंदी में प्रत्यक्ष कर संहिता 2025 कहा जा रहा है और ये किस चीज़ को रिप्लेस करने वाला है। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये किस तरह से व्यापारियों को लाभ करेगा और ये किस पर्पज से मार्केट में लाया जा रहा है या इसे लागू किया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स 2025 ये रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इसके जो पहले के कानून हैं, नियम हैं, उन सारे चीज़ों को मॉडर्नाइज करेगा और आपको समझने में हेल्प करेगा कि आखिर टैक्स सिस्टम चलता कैसे है। एक्चुअली में क्या है ना, हमारे इंडिया में जो टैक्स पेइंग लोग हैं या टैक्स स्लेब लोग हैं वो बहुत कम है, लगभग 1% के आसपास है। सरकार क्या चाहती है कि सरकार चाहती है कि ये आंकड़ा लगभग 7% को क्रॉस करे। सो इसलिए ये कानून लाया जा रहा है और ये कानून जो है वो लागू होगा 2025-26 ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, अर्थात अप्रैल तक 2025 में ये इंडिया पे लागू हो जाएगा और जीएसटी का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनके जो एग्ज़ाम्स में क्या ये पूछा जाएगा। सो कई आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि ये जो है ये 2026 के बाद ही एग्जाम्स में पूछा जाना स्टार्ट होगा। और जो सीए हैं, सीएस हैं, सीएमए हैं, सो इनकी जगह और इनकी पोस्ट में काफ़ी परिवर्तन आएगा। इसके बाद जो सीएस हैं और सीएमए हैं इनको काफ़ी ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 ये टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया है। इसमें टोटल 315 क्लॉजेस हैं और 22 शेड्यूल्स हैं, जो कि एक सिंपल फॉर्म है। नहीं तो जो पहले हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम था, जो टैक्स सिस्टम था, उसमें बहुत सारी क्लॉजेस, बहुत सारी सब क्लॉजेस थी। इसकी वजह से लोग उनको समझ नहीं पाते थे और टैक्स पे नहीं करने जाते थे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। निर्मला सीतारमण जी ने तो पार्लियामेंट में बोल दिया कि ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको समझ में आएगा। बट कहने के लिए तो जीएसटी को भी बताया गया था कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब लोगों के बीच में आने वाला है, सब समझ जाएंगे, सबको समझ में आएगा कि कैसे जीएसटी फाइल होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, बट कहने के लिए सिंपल होता है। सरकार क्या चाहती है, ओवरऑल सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना। सो इस अगर नज़रिए से देखा जाए तो सरकार इस टैक्स सिस्टम में भी कुछ ना कुछ बहाने बनाएगी और कुछ ना कुछ टैक्स में इजाफा होगा, चाहे वो 5% का हो, चाहे 3% का हो, 2% का हो, मैक्सिमम 5% तक टैक्स इंक्रीज होंगे। और ये मान के चलो, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल इसी विषय पर लिखे जा रहे हैं, क्या टैक्स इम्प्रूव होगा, टैक्स रेट इम्प्रूव होगा। सो 5% तो मान के चलिए कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, बहुत सारे कैटेगरीज को डिफाइन किया जा रहा है, बहुत इसको सिंपल बनाया जा रहा है, जैसे नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। इसमें क्या है, मतलब पहले उसमें कई डिविजन्स आते थे, बट अभी नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट दोनों के लिए अलग अलग टैक्स पेइंग सिस्टम होगा। सो इस तरह से इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके सरकार हमारे सामने लेके आ रही। लेकिन ये मान के चलिए कि सरकार टैक्स इम्प्रूव करेगी क्योंकि ये बीजेपी सरकार है और ये करना मतलब इनको तो पैसा गरीब से ही लेना है। और चाहे पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंड करे, उस पर कोई टैक्स नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को आप कितना भी पैसा दीजिए, उस पर कोई टैक्स नहीं है, कहीं मतलब 1 रुपये भी टैक्स आपको नहीं देना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंड होता है उस पर कोई टैक्स नहीं होता और सारे बिजनेसमैन और सारे गरीब और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा। सो एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है। उसको हर प्रोडक्ट पर जीएसटी तो पे करना है, हर सर्विस पर जीएसटी तो पे करना है। तो अगर हम अपने देश की कुछ अच्छी बातों पर ध्यान दें तो वो ये है कि हमारे देश में लोगों को चीज़ें समझ बहुत कम आती हैं। सो ये जो टैक्स सिस्टम है ये थोड़ा सा समझ में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा लोगों को, बट जो जीएसटी था वो खुद ही नहीं समझ में आया, तो ये क्या ही समझ में आने वाला है। सो सरकार को टैक्स देना ही है, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एम्प्लॉय हो और चाहे बिजनेसमैन हो, तो टैक्स देने के लिए तैयार रहिए। अब चाहे सरकार कुछ भी लेके आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।